सोचिए अगर आपका तकिया आपके सपने रिकॉर्ड कर सकता तो वो आपको क्या क्या बताता। आपके ख्याल पूरे दिन की थकान के बाद जब आप रात को अपने सर को तकिए पे रखते और एक रिकॉर्डिंग सिस्टम चालू हो जाता, आपके सारे सवाल, आपके सारे ख्याल, वो तकिया सब कुछ रिकॉर्ड करता और सुबह उठकर आप उसे प्ले कर कर सुन सकते। सोचिए अगर टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई तो क्या होगा। हाय, मैं हूं एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉक सीजन 2। क्या हाल है, कैसे हैं आप और आज का दिन कैसा था। सीजन 2 के एपिसोड 2 में हम आज बात करेंगे आपके सपनों के बारे में। वो सपने जो पता नहीं पूरे होंगे या नहीं, आता है ना ये ख्याल, लेकिन मैं कहती हूँ होंगे। डिपेंड करता है आपके भरोसे का लेवल कितना है। तो सवाल फिर वही है कि सोचिए अगर आपका तकिया आपके सपने रिकॉर्ड कर सकता तो वो आपको क्या क्या बताता। वो सपने जो आपने किसी से नहीं कहे, वो बातें जो सोने से पहले आपके दिमाग में चलती है, वो जिंदगी जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। मन के कहीं किसी कोने में, कहीं दिल के अंदर ना एक कबाट है और आपने उसके कोने में वो सारी इच्छाएं, वो सारे सपने बंद कर दिए और चाबी कहीं दरिया में डाल दिए। सोचिए अगर आपका तकिया ये सब कुछ बोल पाता तो आप कैसा महसूस करते। एक छोटी सी लड़की जो रोज किसी और के घर काम करती है, अपनी माँ को देखकर सोचती है कि एक दिन मेरा अपना घर होगा, मेरा घर, जहां माँ को कभी किराए की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, है ना। वो लड़की दूसरों के घर जाकर साज सजावट देखती है, पर्दों के रंग देखती है, सोफे के रंग देखती है, टेबल का स्ट्रक्चर देखती है और सोचती है कि जब मेरा घर होगा ना, मैं दीवारें इस रंग की करवाऊंगी। जब मेरा घर होगा तो चादर फूलों की होगी। जो भी हो, इतना अच्छा होगा कि खिड़की खोलते ही ठंडी हवाएं आएगी और उस घर में ना माँ को कभी किराए की चिंता नहीं होगी। इतना काम करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी। वो छोटी लड़की जो दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजती है, सपने तो वो भी देखती है। एक लड़का जो ऐसा है ना कि जिसके परिवार में किसी ने कभी बड़ी नौकरी या बिजनेस या कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया, लेकिन वो रात को सोते हुए सोचता है मैं वहां पहुंचूंगा जहां मेरे पूरे खानदान में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। मैं इतना बड़ा बनूंगा कि मेरे पापा का कद मेरे रिश्तेदारों में सबसे ऊंचा हो जाएगा। मैं इतना मेहनत करूंगा, इतना बड़ा बनूंगा कि मेरे माता पिता को कभी किसी चीज की चिंता नहीं होगी। दवा लेने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। उनके सपने सारे पूरे होंगे और जब मेरी औलाद होगी ना, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि उसे कभी ये ना सुनना पड़े कि पैसे नहीं है। कितनी कमाल की बात है। आप चाहे किसी और देश में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी प्रांत से हो, इंसान सपने एक जैसे ही देखता है, एक बेहतर आने वाले कल के। अगर एक चीज हर भारत के बच्चे के मन के अंदर कॉमन है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी भी शहर से हो या किसी भी प्रांत से हो, भाषाएं अलग हो, रंग रूप अलग हो, पर सपने तो हम एक जैसे ही देखते हैं, एक बेहतर आने वाले कल के। शायद हम सबका एक सपना अपनों के लिए कुछ ऐसा करना है कि एक दिन उन्हें खुश देखें, स्वस्थ देखें और दिल में ये आए कि हाँ, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। भारतीय लोग ना मेहनत करने से नहीं डरते। हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमने दुनिया को ये बता दिया है कि हम घंटों के हिसाब से नहीं, अपने जोश, अपने टारगेट्स, अपने आने वाले कल के अनुसार काम करते हैं। हम वो हैं जो बस अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए सुख चाहते हैं। मुझे लगता है हम सबके तकिए में से जो आवाज आएगी ना, उसमें एक चीज तो कॉमन होगी कि यार बढ़िया होना चाहिए आने वाला कल। अगर तकिया बोल पाता
तो शायद सपनों में फर्क जरूर होता, लेकिन सपनों का अर्थ तो कुछ ऐसा ही निकलता। अच्छा आने वाला कल, जहां सुख हो, शांति हो, परिवार मजे में हो, है ना। कितनी खूबसूरत बात है। बात यहाँ हम करोड़ों लोगों के सपनों की कर रहे हैं कि अगर तकिया बोल पाता तो क्या बोलता। लेकिन हम सब की नींद और थकान, इन सबको जोड़ती बातें तो एक जैसी ही निकली। जयपुर में बैठा कोई रमेश होगा, रात को सोते वक्त वो भी यही सोचता होगा। जूनागढ़ में कोई किंजल होगी तो शायद वो भी यही सोचती होगी, है ना। कितनी कमाल की बात है। वैसे ये बातें करते करते ख्याल ये भी आया कि इस वक्त जब मैं ये कह रही हूं, आपके मन में कौन सा सपना चल रहा है। कि एक था, अगर मेरे सिरहाने पर से आवाज आती, अगर मेरा तकिया बोल पाता तो शायद वो कहता जो मैंने किसी से ना कहा। हो सकता है कोई इंसान अपने सेहत से खुश ना हो, बहुत मेहनत की हो उसने, लेकिन इस मेहनत में कहीं ना कहीं वो अपने शरीर की तरफ देखना ही भूल गया। ऐसी कितनी माएँ होती हैं जो परिवार, पति, बच्चे, माँ बाप सबको संभालने में ना अपनी सेहत से मुंह मोड़ लेती हैं, और सालों के बाद जब कोई बड़ी बीमारी आती है उन्हें तब जाके ये रियलाइज होता है कि यार इतना समय सबका ख्याल रखा, खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छी नींद, बिना किसी डर का आराम से उठना, सब कुछ जल्दी जल्दी लोगों के अनुसार चलता गया। ऐसी कितनी माएँ होती हैं जिन्होंने अपनी पसंद का खाना ही नहीं खाया इतने सालों में, क्योंकि घर में किसी को वो चीज पसंद ही नहीं है जो माँ को पसंद है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जहाँ अपनी अपनी धुन में होते हैं, बच्चे अपने करियर्स में, पिता जो है वो अपनी मेहनत में है क्योंकि उन्हें सबका संभालना है, सब कुछ ड्यूटीज पूरी करनी है। माता पिता की अपनी उम्र है, और इन सब में जो सबका ख्याल रखती है ना, वो पिस जाती है। ये तो हमने कितने घरों में देखा है। कभी पूछना माँ से, आपकी पसंद का रंग कौन सा है। अगर आपके हाथ में होता कि आज रात आप सोएं और अपने तकिए से वो सारी बातें कर लें, वो तकिया आपके मन की सब कुछ रिकॉर्ड कर ले, तो वो क्या बोलेगा कल माँ। वो क्या बताएगा आप कैसा घर चाहती थी। क्योंकि दोस्त, वो भी कभी एक छोटी सी लड़की थी, पिता भी कभी एक छोटे से लड़के हुआ करते थे, उनके भी सपने थे, लेकिन जिम्मेदारियों ने बहुत कुछ बदल दिया, है ना। फिर वही बात, अगर तकिया बोल पाता तो क्या बोलता, है ना। कमाल का थॉट। क्या धोनी का तकिया ये बोलता कि तुम चैंपियन हो, तुम्हें देखकर कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्या सोनू निगम की आवाज सुनने वाले जो रात को सोने से पहले रफ़ी या किशोर दा, इन सब के लेजेंड्स के आवाज को सुनते होंगे, वो बच्चे क्या ये सोचते होंगे कि मैं इतना रियाज करूं कि कभी मेरा नाम भी इन महान आवाजों के साथ लिया जाए, है ना। हम सभी सपने देखते हैं। सोचिए अगर तकिया बोल पाता हमारे सपनों के बारे में, इच्छाओं के बारे में, हमारी सभी वो बातें जो हम किसी से नहीं कहते, तो तकिया क्या बोलता। सपने अजीब होते हैं ना। दिन में हम उन्हें इम्पॉसिबल कहते हैं और रात को उन्हीं के साथ सो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, हम सपने देखते कितने हैं और उनके लिए कदम कितने उठाते हैं। आज रात सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर डर के नाम की कोई चीज ही नहीं होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहता। और वो जवाब जो आए ना, मुझे कमेंट में लिखिएगा जरूर। शायद आपका सपना किसी और को भी अपना सपना देखने की हिम्मत दे। इसी के साथ आज की एक टॉक यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी 9 बजे एक टॉक सीजन 2 आपकी एकता के साथ।